किया हुआ जब 2013 के कुंभ मेले में गुम हुई लड़की 2025 में प्रयागराज में मिली। इस घटना के पीछे की असली कहानी एक बड़े रहस्य को उजागर करने वाली है। 2013 में कुंभ मेले में गुजरात से आए एक गरीब परिवार की 11 साल की बेटी सुनीता अपने माता पिता से बिछड़ गई। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जहां लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। सुनीता अपने माता पिता गंगाराम और शारदा और बड़े भाई विवेक के साथ यात्रा कर रही थी। जब परिवार मेला क्षेत्र में पहुंचा तो लोग बहुत अधिक थे और भीड़ में सुनीता अपने माता पिता से बिछड़ गई। वह डर के मारे इधर उधर भागी, लेकिन भारी भीड़ में उसे अपने परिवार का कोई पता नहीं मिला। गंगाराम और शारदा ने हर जगह सुनीता को ढूंढा। खोया पाया केंद्र में जाकर उनकी बेटी के बारे में अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनके दिल में गहरी उम्मीद थी कि शायद उनकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। अंत में गंगाराम और शारदा ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं आया। बहुत सालों तक वे बार बार प्रयागराज लौटते रहे, लेकिन हर बार मायूस होकर घर लौटने को मजबूर हो गए। उनके दिल में यह मानने का दर्द था कि अब उनकी बेटी कभी नहीं मिलेगी। जब सुनीता कुंभ मेला में अपने माता पिता से बिछड़ गई तो उसकी दुनिया बदल गई। वह अकेली और घबराई हुई थी। उसी दौरान कुछ अनजान लोग सुनीता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे यह कहकर अपने पास बुलाया कि वे उसे आराम करने की जगह दिखाएंगे और वह उसके माता पिता के पास भेज देंगे। लेकिन जैसे ही वह उनके साथ गई, उन्होंने उसे किसी नशीली चीज का सेवन कराया और वह बेहोश हो गई। सुनीता को होश तब आया जब वह पूरी तरह से अजनबी स्थान पर पहुंच चुकी थी। उसे किसी ने बताया कि वह बिहार में है और वहां से उसे ले जाकर कोलकाता भेज दिया गया। कोलकाता में उसे एक कोठे पर बेच दिया गया और वहां उसे जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। उसकी छोटी उम्र और मासूमियत का फायदा उठाकर उसे एक जाल में फंसा लिया गया था। वहां वह बुरी तरह से शोषित हुई, लेकिन वह केवल आत्मरक्षा की कोशिश करती रही। वह हर रोज अत्याचार और दर्द सहती रही, लेकिन किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। कुछ सालों तक सुनीता को कोलकाता में बुरी स्थिति में रखा गया। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर एक दिन उसे कोलकाता से दिल्ली के एक और कोठे पर भेज दिया गया। दिल्ली के कोठे में भी वही स्थिति थी, बंदी, अत्याचार और हर रोज शारीरिक और मानसिक शोषण। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक ऐसे कोठे में उसे रखा गया जहां बहुत सारी औरतें थीं जो जबरन इस धंधे में घसीटी गई थीं। एक दिन वहां पर संजय नाम का एक लड़का आया जो बिहार का रहने वाला था और दिल्ली में किसी दुकान पर काम करता था। संजय ने सुनीता को देखा, लेकिन उसे डर था कि वह उसे इस जाल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। फिर भी दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। संजय ने सुनीता से उसकी दर्दनाक कहानी सुनी और उसे यकीन हुआ कि वह उसे इस नरक से बाहर निकाल सकता है। सुनीता की जिंदगी अब किसी उम्मीद से भरी थी, क्योंकि संजय ने उससे वादा किया था कि वह उसे इस हालात से बाहर निकालेगा। संजय ने सुनीता से उसकी दर्दनाक कहानी सुनी और उसे बाहर निकालने की योजना बनाई। वह जानता था कि कोठे के मालिक और दलालों के साथ सौदा करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। संजय ने पहले तो अपनी छोटी सी नौकरी से पैसे बचाने की कोशिश की, फिर किसी तरह RS5 लाख का इंतजाम करने के लिए उसकी मदद की। काफी संघर्ष के बाद संजय ने दलालों से मोल भाव कर RS3 लाख में सुनीता को छुड़वाने की कोशिश की। एक दिन जब मौका मिला, संजय ने सुनीता को कोठे से बाहर निकाल लिया। यह सब बहुत सावधानी से किया गया, क्योंकि अगर कोठे के मालिकों को पता चलता तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। सुनीता को कोठे से बाहर निकालने के बाद उसकी जिंदगी में अभी भी कठिनाइयां कम नहीं हुई थीं। वह दिल्ली में आकर एक ऐसे अनजान इलाके में छिपी हुई थी जहां उसे हर पल डर सताता रहता था। कोठे के मालिक और अन्य दलालों के जाल से बाहर निकलने के बाद भी उसे यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है। संजय उसे समझाता रहा कि अब वह सुरक्षित है और उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी, लेकिन सुनीता का दिल अभी भी टूट चुका था। वह कभी भी अपने पुराने हालातों को भूलने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में बहुत दर्द और खौफ था।
संजय ने सुनीता को समझाया कि उसे किसी को अपनी कहानी बतानी चाहिए ताकि वह उस खौफनाक समय को पीछे छोड़ सके। संजय के लगातार समर्थन ने सुनीता को साहस दिया और वह एक दिन पुलिस से मदद लेने का फैसला करती है। पुलिस ने उसे पूरी सुरक्षा दी और उसके बारे में सभी कानूनी कार्रवाई की। कुछ समय बाद सुनीता का डर कम हुआ और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दी। अब वह यह सोचने लगी थी कि वह अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से पा सकती है और हर दिन वो अपनी नई जिंदगी के लिए लड़ने की ताकत जुटाने लगी थी। संजय ने सुनीता को समझाया कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का समय आ गया है और इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प बिहार में एक नई शुरुआत करना होगा। बिहार में उसके परिवार के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन संजय ने उसे यकीन दिलाया कि वहां भी उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बिहार में पहुंचकर सुनीता और संजय ने कुछ समय तक एक छोटे से गांव में रहने का फैसला किया। गांव में रहने के दौरान सुनीता धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने लगी। वह पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने यह महसूस किया कि अब उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा और अपनी पूरी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना होगा। संजय ने भी उसे नए तरीके से सोचने की प्रेरणा दी। वह उसे हर दिन एक नई उम्मीद और जिंदगी जीने का तरीका सिखाता। धीरे धीरे सुनीता ने महसूस किया कि वह अब मजबूत हो चुकी है और उसे जीवन में फिर से खुश रहने का हक है। हालांकि उसे अभी भी अपने माता पिता की याद बहुत सताती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा होगा, लेकिन अब तक वे उससे कहीं भी मिल नहीं पाए थे। सुनीता का दिल चाहता था कि वह अपने माता पिता से मिले और अपनी सारी बातों को उनके साथ शेयर करे। 2025 में भारत में एक बार फिर कुंभ मेला लगा। यह मेला हर बार लाखों श्रद्धालुओं को अपने पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आकर्षित करता है। हालांकि इस बार कुंभ मेला केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि सुनीता और उसके माता पिता के लिए एक चमत्कारिक मोड़ साबित होने वाला था। सुनीता के माता पिता गंगाराम और शारदा, जो पहले से ही बहुत दुख और कष्ट में थे, हर साल कुंभ में आते थे, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें अपनी बेटी का कोई सुराग मिले। ये 12 साल बाद उनकी आखिरी कोशिश थी। उनके दिल में हमेशा यह ख्याल रहता था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी जिंदा होगी और एक दिन वे उसे ढूंढकर फिर से मिल पाएंगे। कुंभ मेले के दौरान जब गंगाराम और शारदा स्नान के लिए गंगा नदी में उतरे तो शारदा ने अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना की। शारदा का मानना था कि गंगा माँ की कृपा से ही उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल सकती है। उन्होंने दिल से गंगा से दुआ की और गंगाराम भी उनके साथ थे। इस समय उनकी प्रार्थनाओं में एक गहरी उम्मीद और विश्वास था जिसे वे खुद भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। यह चमत्कारी था कि उसी वक्त सुनीता, जो पहले ही संजय के साथ प्रयागराज में थी, कुंभ मेले में आई थी। वह भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की तलाश में थी। जैसे ही सुनीता गंगा के किनारे पर आई, उसे अपने माता पिता की तस्वीर सामने दिखी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लोग हैं जिन्हें उसने 12 साल पहले खो दिया था। यह समय एक चमत्कार जैसा था जिसमें विश्वास और आस्था ने अपनी सारी ताकत लगाई। वह दृश्य इतना भावुक और अविश्वसनीय था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। गंगाराम और शारदा ने अपनी खोई हुई बेटी को पहचान लिया और उनके दिल की घबराहट, डर और दर्द सब कुछ खत्म हो गया। एक जादुई क्षण था जिसमें माता पिता की दुआ पूरी हुई और उनकी बेटी वापस मिली। सुनीता और उसके माता पिता के बीच यह मिलन एक भावनात्मक और बहुत ही कठिन अनुभव था। सुनीता के लिए यह 12 साल का संघर्ष और पीड़ा थी और उसके माता पिता के लिए यह 12 साल की बेबसी और उदासी। सुनीता की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीली हो। जब सुनीता ने अपनी माँ शारदा को देखा तो वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें गले लगा लिया। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। सुनीता ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, माँ, क्या आप मुझे अब कभी छोड़ नहीं जाएंगी? शारदा ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। गंगाराम भी यह दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भावनाओं का तूफान था। उन्हें यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अपनी बेटी को फिर से पा चुके हैं।
सुनीता ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसे अपहरण कर लिया गया था और फिर कोलकाता से दिल्ली, फिर वहां से बिहार तक के दर्दनाक सफर में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी कष्टकारी यात्रा के बारे में बताया, लेकिन फिर यह भी बताया कि अब वह कितनी मजबूत हो चुकी है। इस मिलन में एक तरफ तो ढेर सारी खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ बहुत गहरा दुख भी था। शारदा और गंगाराम को यह जानकर बहुत दर्द हुआ कि उनकी बेटी को इतने सालों तक इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन अब जब वे एक साथ थे तो उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि आगे से कोई दुख नहीं आएगा और वे फिर से एक साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे। सुनीता ने अपने माता पिता से पूरी कहानी सुनाई और जब उन्होंने सुनी तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। ये उन दोनों के लिए एक कड़वा सच था कि उनकी बेटी को इतनी उम्र भर की कष्ट, तंगहालियां और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सुनीता ने बताया कि कैसे उसे अपहरण कर लिया गया था, कैसे उसे कोठों में बेचा गया और फिर दिल्ली में भी उसे तरह तरह के जुल्मों का शिकार होना पड़ा। इन सभी घटनाओं को सुनकर गंगाराम और शारदा का दिल बिल्कुल टूट गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे अपनी बेटी की मदद नहीं कर सके और यह दर्द उनके दिल में हमेशा रहेगा। सुनीता ने यह भी बताया कि वह अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए कैसे हर दिन संघर्ष करती रही। उसने अपनी उम्मीदों को खत्म होने नहीं दिया और उसका मन हमेशा यही कहता रहा कि एक दिन उसका मिलन अपने माता पिता से होगा। गंगाराम और शारदा ने सुनीता को गले लगाकर कहा, बेटा, हमसे जितनी बड़ी गलती हुई वह अब हम कभी नहीं दोहराएंगे। तुम अब हमारे पास हो और हम तुम्हारा हर दुख, दर्द और खुशी साथ में सहेजेंगे। अब जब सुनीता अपने माता पिता से मिल चुकी थी तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने महसूस किया कि उसके लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उसके माता पिता, जो अब तक उसे खोने के बाद हर पल दुखी रहते थे, अब उसके पास थे। वह जानती थी कि उसका अतीत बहुत दर्दनाक था, लेकिन अब उसे एक नई शुरुआत करने का मौका मिल चुका था। सुनीता ने अपने माता पिता से कहा कि अब वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जीना चाहती है। गंगाराम और शारदा ने उसकी बात को पूरी तरह से समझा और उसे पूरा समर्थन दिया। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अब सिर्फ खुश रहे और उसका बाकी जीवन खुशी और शांति से भरा हो। सुनीता ने बिहार में एक नई शुरुआत की। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी को फिर से समेटने लगी और अपने नए जीवन में पूरी तरह से समर्पित हो गई। उसने सोचा कि अब वह जो कुछ भी करेगी वह अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए करेगी, ताकि वे कभी भी दुख न देखें। यह सुनीता की वापसी थी, न केवल अपने माता पिता के पास बल्कि एक नए जीवन के लिए भी, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। आप सभी का क्या मानना है इस पूरी घटना को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपको ऐसे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि कभी भी ऐसी और वीडियो आए तो आपके तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।